साथियों जय हिंद। आज मैं 2021 शिक्षक भर्ती का एक प्रश्न लेकर आया हूं। एक वृत्त की जीवा और उसकी त्रिज्या बराबर है। इस जीवा द्वारा वृत्त के लघुचाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण कितने अंश का होगा। अब आप देखिए, इसमें कोई भी संख्याएं नहीं दी गई हैं, हमको सोचना है कि संख्याएं क्या दी गई हैं। कि अब पहली बात तो इस वृत्त में हमको लघुचाप और दीर्घचाप पता होने चाहिए। तो आइए देखते हैं कि लघुचाप क्या होता है और दीर्घचाप क्या होता है। चलिए अब देखिए, ये कोई वृत्त है, मान लीजिए अगर हम इसको काट दें, एक जीवा खींच दें, जीवा वह रेखाखंड होता है जो वृत्त को दो स्थान पर छूती है। और इस तरह इस परिभाषा के हिसाब से जो वृत्त का व्यास होगा वो सबसे बड़ी जीवा होती है। तो ये जीवा है। अब देखिए, इस जीवा के द्वारा ये वाला हिस्सा काट दिया गया, तो दो हिस्से बने इस जीवा से। इसको बोलते हैं हम लघु वृत्तखंड, और जो हिस्सा बचा, ये पूरा शेष भाग, ये पूरा बचा, इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। तो ये क्लियर हो गई बात। अब प्रश्न में क्या दिया है कि एक वृत्त की जीवा और त्रिज्या बराबर है। मान लीजिए यही वृत्त की जीवा है, अब वृत्त की त्रिज्या बराबर है। ये वृत्त की त्रिज्या होगी और देखिए ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी। अब ये त्रिज्याएं हैं, ये बराबर हैं, और ये तीनों ही आपस में बराबर हो गए। यानी ये 60 अंश, ये 60 अंश, ये भी 60 अंश, ये तीनों कोण 60-60 अंश के आ गए। अब हमें सवाल में पूछा क्या है कि इस जीवा द्वारा, यानी इस जीवा द्वारा वृत्त के लघुचाप के किसी बिंदु, लघुचाप ये है, इसके किसी बिंदु पर अंतरित कोण, अर्थात इस जीवा के द्वारा ये कोण पूछा गया है। मान लीजिए यहां हमने इस तरह बना दिया, कहीं बना सकते हैं, यहां बना सकते हैं, यहां बना सकते हैं, कहीं भी। तो हमने यहां कोण बना दिया, ये कोण पूछा गया है, ये कोण कितने अंश का होगा। अब हमको लघुचाप का ये कोण पता करने के लिए ये देखना होगा कि इस जीवा के द्वारा केंद्र पर कितने अंश का कोण बना है। तो ये जीवा जितने अंश का कोण केंद्र पर बनाएगी उसका आधा शेष परिधि पर बनाएगी। यानी अगर हम ये कोण एक और बना दें तो दीर्घ वृत्तखंड में इसी जीवा के द्वारा जो कोण बनाया जाएगा वो इसका आधा होगा। तो ये देखिए 30 अंश का हो गया, ये 30 अंश का हो गया। अब आप ये जानते हैं, इस चित्र को देख के आपको चीज समझ में आ रही होगी कि ये चतुर्भुज बना एक, इसके हम नाम भी दे सकते हैं कुछ, लेकिन चलिए मान लीजिए ये चतुर्भुज बना, इसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित है। अगर वृत्त पर हैं तो इस चतुर्भुज का नाम होगा चक्री चतुर्भुज। ये भी प्रश्न पूछते हैं कि जिस किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष अगर वृत्त पर स्थित है तो वो किस तरह का चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज। और चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है 180 अंश। दोस्तों हो गया सवाल। 30 और ये मिला के 180, इसका मतलब 180 में से 30 निकाल दो, ये कोण बचा 150 अंश का। लघु वृत्तखंड का कोण होगा 150 अंश का। पूरा सवाल हवा में हल हो गया। चित्र में आप भी इसको तुरंत हल कर सकते हैं इस तरह से, जैसे मैंने बताया उस तरीके से। अगर मैं इसको लिख के करूंगा तो और समय लगेगा, इसीलिए मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।